सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज मैथ्स क्लास। सी ये वन नोट की लिंक आपके पास अवेलेबल रहेगी। मैथ्स का हर बार का ज्वाइनिंग लिंक सेम रहेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे आप फोकस करो। ये वन नोट के लिंक को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। एंड जैसे 10M1 पूरा चैप्टर 1 यहाँ पे रहेगा, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एरर करेक्शन बुक कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इसी तरीके से आपको लिखना है। फॉर्मूला बुक में सेक्शन 1 10.1 चैप्टर नंबर 10 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज योर रियल नंबर्स। नाउ सी, ओके ओके सृष्टि, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स में क्लास 10th में आपको दो चीजें पढ़नी है स्टूडेंट, समझना। एक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये पढ़ा आपने एवरीवन? यूक्लिड्स डिवीजन यस सर। स्कूल में पढ़ लिया? अरे चलो, यस सर। वेरी गुड। इसके अलावा यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम वो पढ़ा? यस सर। यस सर। ये चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर खत्म हो गया स्कूल में? नहीं, ठीक है ठीक है। सर कर्नाटक क्वेश्चन फ्रॉम लेमा, अच्छा बोलो कर्नाटक क्वेश्चन फ्रॉम लेमा मीन्स वास्तव, उसका मतलब क्या है? लेमा इज सेम एज सक्सेसिव डिवीजन। हाँ, लेमा इज सक्सेसिव नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल सकते हो। अच्छा खतरनाक, सॉरी सॉरी, आपने खतरनाक बोला, मुझे कर्नाटका सुनाई दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वो सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन नाउ। हाँ डोंट वरी हेली, यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट वो शुरू करने से पहले जो अभी हम रिवाइज कर रहे थे आपके रियल नंबर्स के बारे में, वो हम फटाफट देख लेते हैं, राइट? हाँ, एंड विकास इज टेलिंग एरिथमेटिक थ्योरम, वो सब देखेंगे। यस आई कैन सी रेड। हाँ रेड, रेड आप तो डायरेक्ट बाजू में आके ही पढ़ सकते हो, नहीं? चलो, जैसा कि आप सबने मुझे सबसे पहले बताया नेचुरल नंबर्स, वहीं से शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स, बट इस बार मैं सारी चीजें आपके चार्ट के फॉर्म में रखूंगा। एंड यहाँ पे हम इरेशनल वाली चीजें भी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में आपको याद होगा पहली बार आपने इरेशनल नंबर पढ़ा था, यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्लास 10th में हम इरेशनल यस सर। डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो पहले क्लास 9th का इरेशनल नंबर हम रिवाइज करेंगे, एंड फिर क्लास 10th के इरेशनल नंबर को और डिटेल में पढ़ेंगे। बट वहां पे जाने से पहले नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं। सो नेचुरल नंबर्स यू टोल्ड मी, भाई जैसा कि हमने डिस्कस किया, नेचुरल नंबर्स में आपके पास होते हैं 1 2 3 टिल इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो ऐड कर रहे हो तो जीरो ऐड करने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। होल नंबर्स में बस आपको नेचुरल नंबर्स के साथ ऐड करना है जीरो। हाँ या ना? क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी 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 जल्दी, राइट? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जीरो। नेचुरल नंबर्स के साथ जब आप जीरो ऐड करोगे, दैट इज नथिंग बट योर होल नंबर्स। करेक्ट है? होल नंबर्स के साथ क्या ऐड करोगे तो इंटीजर्स मिलेंगे। सिंचना क्विकली, रेट कहाँ चले गए, नव्या कहाँ चले गए? यस, जल्दी 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 रिवीजन। यस जानवी, स्टेरिना, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटीजर्स अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर्स such as -1 -2, अनवेट प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अनवेट, -3, सुधरोगे नहीं, -1 -2 -3, ये सारे अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर रहे हो तो वो फाइनली आपका बन जाएगा इंटीजर्स, राइट? इनमें सारी चीजें आपकी ऐड करने से बन जाएंगी इंटीजर्स। चलो, फिर हमने रेशनल नंबर भी देख लिया था। यस, प्रीवियस ईयर भी हमने ये चार्ट बनाया था, इस साल भी बना रहे हैं। समझो इधर, क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये आपको सभी जगह पे काम आने वाला है, राइट? अब आपने बोला मुझे इंटीजर्स के साथ रेशनल नंबर अगर करने के लिए कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हर बार मैं आपको एक ही चीज पूछ रहा था कि क्या इन सब में बीच के आपके डेसिमल में पार्ट हैं, राइट? जानवी इज आस्किंग सर व्हाट वी विल राइट एज डेफिनेशन फॉर होल नंबर्स। इन सब की आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सारे चार्ट ही बनाना है, राइट? आपको बस फर्क पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में फर्क क्या है, दैट्स इट। नो नीड टू रिमेंबर इट्स डेफिनेशन। चल, फिर आपने मुझे रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई। बिफोर वी कैन राइट दिस डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, क्योंकि हम रियल नंबर्स तक जाएंगे। सबका ध्यान इस तरफ नाउ। ओके,
चलो अब इंटीजर्स में अगर मैं ऐड कर रहा हूं आपके फ्रैक्शंस, जो मैं आसान सी भाषा में आपको पूछ रहा था, ये सब जितने भी आपने देखे, इन सब में बीच के डेसिमल पार्ट नहीं है, हाँ या ना? 2.5, 3.6, 7.9, हर्षिता, ये सब नहीं है ना? हाँ या ना? राइट? हर्षिता विथ अर्थ वर्चुअल बैकग्राउंड, राइट? है क्या उसके अंदर? नहीं। तो उसके अंदर अगर मैं सारे फ्रैक्शंस इंक्लूड कर रहा हूँ, तो जब मैं फ्रैक्शन इंक्लूड करूंगा वो आपका बन जाएगा रेशनल नंबर। राइट भवानी? हाँ या ना? इवन ये चार्ट सबसे पहले आपने क्लास 8 में भी देखा था यहाँ तक। इवन आपने फ्रैक्शंस के क्लासिफिकेशन भी देखे थे। डू यू रिमेंबर दैट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। Yes, Rakesh is telling every integer can be expressed as rational number, but every rational number can't be expressed as integer. हाँ राकेश, वहां पे भी आएंगे। तो हर्षिता, हारिता कहाँ है? हाँ, दो हर्षिता है क्या हमारे पास? Yes, sir. Two Arshitas. अच्छा, दूसरी हर्षिता अलग है, राइट? एंड आप अलग हो, करेक्ट? Yes, sir. ओके, दूसरी हर्षिता आज नहीं है मीटिंग में, इवन हारिता भी नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, तो भवानी, क्या आप मुझे फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन बता सकते हो भवानी? ये होता है, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो लोग कैमरा ऑफ करके भाग जाते हैं कहीं पे। हाँ, यस भवानी, टेल मी। क्या आप अनम्यूट करके बोल सकते हो? जल्दी जल्दी जल्दी। समर शर्मा, कैन यू टेल मी? जल्दी, फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन आपकी लैंग्वेज में, आपके वर्ड्स में। कृतज्ञ, स्टेरिना, श्रेया। हाँ, ये सृष्टि एस आर, वेरी गुड। सृष्टि एस आर ने बोला कि सर वो हो गया आपके इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स। वेरी गुड, शाबाश। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए। चलो, तो सृष्टि एस सर, क्या आप ही मुझे डिटेल में बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्विकली? दिस इज जस्ट योर रिविजन एवरीवन। दिस इज अ रिविजन ऑफ क्लास 8 ओनली। वहां से क्लास 9 का रिविजन करेंगे, फिर क्लास 10 तक का हम पढ़ेंगे। यस दर्शन, वेरी गुड। हाँ, तपिस इज टेलिंग सर डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर, नॉमिनेटर नहीं न्यूमिनेटर, एग्जैक्टली तपिस। तो ठीक है तपिस, आप मुझे बताओ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या फर्क होगा इन सब में, इम्प्रॉपर, प्रॉपर और उसमें? हाँ हाँ, यस यस, बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। जल्दी, कम ऑन, गिव मी सम रिस्पांस, रेज योर हैंड, और आपको आंसर भी देना है। चलो जानवी, बोलो क्विकली। शिरीषा, वैष्णवी, हाँ यस। अवनी इज टेलिंग सर न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड अवनी। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम होगा। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में योर न्यूमिनेटर will be less than denominator, right? This is just I am writing in shortcut. जैसे भवानी ने एग्जांपल दिया सर, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल होगा 3/5, करेक्ट? राइट, दिस इज योर एग्जांपल 3/5। चलो, नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? श्रेया, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? यस, सिंचना, वेरी गुड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सिंचना, क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो? अनम्यूट करके बोलोगे तो अच्छा है। ओके, तपेश ने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया, 14/3। ओके तपेश, करेक्ट। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन देन? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? Sir, 2/3 example. ओके ओके सिंचना, 2 इंटीजर 2/3। बट मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है एग्जैक्टली? 2 इंटीजर 2/3, राइट? ये आप किस तरीके से लिख सकते हो, कब लिख सकते हो 2 इंटीजर 2/3? टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन क्विकली। Yes, Prajwal. 5 integer 3/4, 5 whole 3/4. Saipur is telling whole and improper fraction. Agree? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 + 2/3। हाँ या ना? जब आप शॉर्टकट करते थे आप लिखते थे 3 × 2 = 6 + 2, 8/3, राइट? So this is nothing but
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप अनदर वे में कन्वर्ट करते हो एंड उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, p इंटीजर a by b लाइक दैट, कुछ भी। ओके, p प्लस a by b, यहाँ तक क्लियर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 14/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 4 12 प्लस 2 13 प्लस 2 14। यहाँ तक क्लियर है, राइट? यशो इज आस्किंग सर व्हाट इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, आंसर आ जाएगा 1, right? That is not any fraction, that is integer. Sir, means any fraction whose value is less than 1 are known as proper, whereas improper and vice versa. Yes, 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 right. चलो, एनीथिंग एल्स? यहाँ तक क्लियर है, राइट? तो रैशनल नंबर्स में क्या हो जाएगा, बीच के सारे आपके डेसिमल पोर्शंस इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए वो आपका बन जाएगा रेशनल नंबर। वीडियो ऑन कर दो सब, क्विकली क्विकली क्विकली। जानवी आपका भी वीडियो ऑन रहता था, राइट? नहीं सात्विक, ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। चलो, इसके बाद ये सब हो गया आपका क्लास 8 का रिवीजन। ना व्हाट अबाउट क्लास 9? नव्या, आर यू देयर? रेड, आर यू देयर? क्लास 9 में आपने एक और चीज पढ़ी थी, इरेशनल नंबर। डू यू रिमेम्बर दैट? क्लास 9 में आपने पढ़ा था इरेशनल नंबर। मुझे इरेशनल नंबर के बारे में कौन बताएगा क्विकली? हु विल टेल मी अबाउट इरेशनल नंबर? हाँ, समर्थ शर्मा, बोलो जल्दी। Sir, the number which cannot be expressed in the form of p by q is known as rational number. ओके, सो इट इज इट्स डेफिनेशन। जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, आप उसे p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, बट इरेशनल नंबर का p by q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एग्री? बट p by q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसका एग्जांपल या उसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में और कोई मुझे बोलेगा? यस, वास्तव इज टेलिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ओके, वो भी याद करेंगे। Arshita is telling same definition. Tapish is telling example √2, okay, and Ellie is also telling the same. ठीक है, इसके अलावा और कुछ? यस, जल्दी जल्दी, हाँ बोलो पुनीत। यस पुनीत, कैन यू टेल मी? सिंपल भाषा में आपको बोलना है। हाँ जानवी, क्या स्क्रॉल कर रहे हो आप? कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, बोलो। सर सेम डेफिनेशन, ओके। नहीं, भवानी आप बोलना चाहोगे? हाँ सर। इसको अगर आसान भाषा में आपको बोलना हो सर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो। सी, दो टाइप के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यस, ये इज टेलिंग सेम डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। सी, आई डोंट वांट डेफिनेशन, आई वांट कि आपको क्या पता चल रहा है, राइट? आपको क्या पता चल रहा है वो एक सिंपल और आसान भाषा में, जिस नंबर को आप प्रॉपर वे में डिफाइन कर पा सकते हो, जिस नंबर को प्रॉपरली आप जानते हो हाँ ये नंबर है, दैट इज रेशनल, याद है? एंड जिस नंबर को आप प्रॉपरली जानते नहीं हो, दैट इज इरेशनल नंबर। अच्छा, भवानी इज टेलिंग आई एम स्पीकिंग। ओके भवानी, आई थिंक आपका माइक म्यूट हो गया था, क्या आप अनम्यूट करके आप वापस बोल सकते हो? हाँ यस भवानी, टेल मी। भवानी आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी सबको भवानी की आवाज सुनाई दे रही है? नंदिनी नो सर। नहीं, ओके No, sir. ओके। सो भवानी आपके माइक में कुछ इश्यू होगा आई थिंक। हाँ यस भवानी, आई कैन सेंस द फ्रीक्वेंसी चेंज इन योर माइक। माइक के सिंबल में फ्रीक्वेंसी चेंज है, बट माइक में कुछ इश्यू है, ठीक है? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो आपके कोई फिक्स आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या कोई फिक्स फॉर्मेट या फिक्स क्या है एग्जैक्ट वो आपको पता नहीं है, राइट? तो इरेशनल नंबर के आपके एग्जाम्पल होते हैं √2 हो गया, √3 हो गया,
that is square root of prime numbers, I can say, right? Square root of prime numbers, या square root of non perfect square, या cube root of non perfect cube. Are you getting my point? ये सब आपके इरेशनल नंबर है. इसके अलावा और भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम. यस, वेरी गुड तपिश. सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप पाई देख के गए थे, हाँ या ना, राइट? फिर जब आप डेसिमल एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो डेसिमल एक्सपांशन, ये सारे हो गए आपके एग्जांपल रेडिकल्स के. यहाँ पे सारे एग्जांपल हो गए आपके स्पेशल नंबर, जिसमें होता है आपका पाई. इसके अलावा एक ई भी आता है, जो आप 11-12 में पढ़ोगे लॉग के टर्म में. एंड जब डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हो, तो एज फॉर एग्जाम्पल 5.34635889 चलता ही जा रहा है, राइट? दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये होता है आपका इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर में दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशन है, आइदर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ये याद है ना? और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सबको कंबाइन करके आप बना सकते हो रियल नंबर्स. रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स जब ये आपके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दैट विल बी योर रियल नंबर्स, राइट? सो अभी तक हमने जो किया, ये बस आपके क्लास 8 और क्लास 9 का रिवीजन है. ये रिवीजन में किसी को कोई भी डाउट है, जिसका बेस अभी भी स्ट्रांग नहीं हो, प्लीज ये रिवीजन क्लास 8 और क्लास 9 का यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यस यशस, दैट इज ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बट डिवाइड बाई 10 जो होगा उसका नहीं निकलेगा. ठीक है, तो ये चार्ट पहले आप आपके फॉर्मूला बुक में बना दो. क्या ये चार्ट अच्छे से दिख रहा है आपको? भवानी, जानवी, अव्यया, चार्ट दिख रहा है अच्छे से? हर्षिता, जयती, पुनीत, अन्वित, राकेश? Yes, sir. ओके, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फटाफट ये चार्ट बना दो. दिस इज योर रिवीजन ऑफ क्लास 8 एंड क्लास 9. जैसा ही आपका खत्म हो जाता है, हम शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ चुके हो, फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दो फटाफट, तब तक मैं यहाँ बाकी की सेटिंग कर देता हूँ. हाँ, ये सब फॉर्मूला बुक में लिखना है आपको, सब फॉर्मूला बुक में. यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन फॉर्मूला बुक. डू इट क्विक एंड प्लीज, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियो ऑन करेंगे उतना मजा आएगा. गिव मी सम रिस्पॉन्स. सबने लिख दिया? रेड, नव्या, अव्यया, जानवी, पुनीत, यशस, भवानी, समर्थ भट्ट, जानवी पी, हर्षिता, अन्वित. ठीक है, 1 मिनट और दे रहा हूँ. हाँ, सब फॉर्मूला बुक में लिखना है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, राइट? स्टेरिना, भावेश, कृतज्ञ, साईं पूर्वी, कृतज्ञ आपका वीडियो ऑन कर सकते हो. सिरिशा, सिंचना लिख दिया, राइट? सिंचना, आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? हर्षिता एंड हारिता, प्रहलाद, अक्षता, मानसा, सहाना, जिलान, शशांक, अनघा, वैष्णवी. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो. ठीक है, हाँ वेट कर रहा हूँ मानसा, वेट क्विकली. Yes, yes, Janvi, perfect. Okay, wait. Just a minute. Huh? I'm showing you the screen. Okay. अभी दिख रही है स्क्रीन? Sorry for that.
जल्दी अभी तक खत्म हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, डू इट क्विक। ठीक है, चलो ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जितना आपने स्कूल में पढ़ा उतने उसमें से आपको जो भी याद है मुझे बताओ, तो उस तरफ से हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। ये चार्ट क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके, रिमाइंडर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, ऐसा सब लग रहा है सर। मींस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन वाज गिविंग अस द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन क्लास 9। यस, lemma is a proven statement which is used to prove another statement. Perfect, right? Yes, Sinchana. A equal to bq plus r is standard form, it is used to find HCF. Okay, वो उसकी एप्लीकेशन हो गई। चलो, okay, can you see this Euclid's division lemma on screen, everyone? Okay, Yes, sir. अक्षता ने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया EDL, EDL यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और शॉर्ट फॉर्म बनाने में तो बहुत होशियार हो। यस मनोजल, वेरी गुड। फॉर्मूला A इक्वल टू BQ प्लस आर, बट A इक्वल टू BQ प्लस आर के साथ आपको कुछ चीजें याद रखनी है, समझो यहाँ पे। क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? वेट, स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? 1 2 3। तो बंद कर दिया था। ओके, चलो A इक्वल टू BQ प्लस आर, यहाँ तक पहले क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो कहना क्या चाहता है आसान भाषा में, क्या वो क्लियर है? राइट, नव्या, अव्यया, रेड। चलो, ग्रेट ग्रेट। अभिरम्या, पता चल रहा है ना सब? अभिरम्या, आपने आपका रिजल्ट नहीं भेजा है अभी? अभी आपके पापा की तबीयत कैसी है? अनवित, अवनी, भवानी, पता क्या? जानवी इज टेलिंग प्लीज रिपीट। अच्छा, कौन सा पोर्शन रिपीट करूं जानवी? कैन यू टेल मी एग्जैक्टली कौन से पोर्शन में डाउट है? 1.1। अच्छा, थियरम 1.1। सी, now Euclid's division lemma, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r। ये बोला गया आपको, where 0 less than or equal to r less than b। अब इसका मतलब क्या, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, जब मान लो मैं 14 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, व्हेन यू आर डिवाइडिंग 14 विद 3, definitely you are going to get one quotient, as for example 3 4s are 12 and your remainder will be 2। now 14 is equal to 3 into 4 plus 2। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ 14 is equal to 3 into 4 plus 2? please give me some response। where 14 is nothing but your dividend, 3 is nothing but your divisor, 4 is nothing but your quotient, and 2 is nothing but your remainder। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। ओके, सो 14 3 into 4 plus 2, डिविडेंड इज नथिंग बट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर डिविडेंड को मैं नाम लिख रहा हूँ a, सपोज आई एम टेकिंग डिविडेंड एज a, 14 की जगह पे ले रहा हूँ a, डिवाइजर आई एम टेकिंग एज b, quotient I am representing as q, and remainder I am representing as r। So
dividend is divisor into quotient plus remainder, right? So A is equal to BQ plus R. यहाँ तक क्लियर है? जानवी अभी क्लियर Yes, किया है, sir. राइट? ओके, नाउ few questions I got in chat box, let us see them. Now पहला क्वेश्चन, अच्छा अभिरम्या, मतलब आप बेल्लारी में हो कि नहीं हो? अभिरम्या आपने लिखा स्टिल आई एम नॉट इन बेल्लारी, मतलब स्टिल अभी आप बेल्लारी में हो. पूर्वी इज आस्किंग सर आर यू मेकिंग पोस्टर दिस ईयर? पोस्टर के लिए जो रिजल्ट चाहिए थे वो गूगल फॉर्म पे बहुत कम लोगों ने भेजे हैं, तो मैं कैसे बनाऊं? एंड पोस्टर बनाने के लिए ऑलरेडी पुराना है, बस उसमें डेटा एंटर करना है, बट कोई भेज ही नहीं रहा है. एक बार डेटा आ जाए, एंड पोस्टर बनाने का फ्रेंकली स्पीकिंग टाइम नहीं है. तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ग्रुप बना के आगे आएंगे कि सर हम 5-6 स्टूडेंट्स बना देंगे, तो आई विल गिव यू डेटा, फटाफट बना दो. मैं आपको फाइल भी भेज दूंगा, जस्ट एडिटिंग करना है, छोटा सा आसान सा काम है, हो जाएगा. नाउ Vikas is telling sir means Euclid's division lemma is nothing but restatement of division. Definitely Euclid's division lemma कुछ नहीं है, बस डिवीजन को दूसरे फॉर्म में लिखा है. यूक्लिड की जगह पास्ट में अगर आपने दिया होता तो मैं बोलता वो विकास डिवीजन लेमा हो जाता, पुनीत डिवीजन लेमा हो जाता, नव्या डिवीजन लेमा हो जाता, बट वो टाइम पे आपने दिया नहीं, यूक्लिड पहले बोल गया, वही चीज है और कुछ नहीं. यशोज इज आस्किंग सर व्हाट इफ वी एक्सचेंज बी एंड क्यू हियर? जनरली आप एक्सचेंज कर सकते हो, चलेगा, क्वोशंट पहले लिख सकते हो, डिवाइजर पहले लिख सकते हो, बट एक ये फॉर्मेट है कि पहले डिवाइजर लिखो फिर क्वोशंट लिखो. ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो फिर आगे काम आएगा, ठीक है? चलो उसके बाद ओके, यू आर नॉट इन बेल्लारी यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट अभिरम्या. नाउ प्रहलाद इज टेलिंग सर कैन यू एक्सप्लेन द एग्स ब्रोकन एग्जांपल गिवन इन एनसीईआरटी? अच्छा ठीक है, चलो वो देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ओके ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़े. ये क्लियर है? थियरम 1.1 क्लियर है? ओके वास्तव, ओके अक्षत, आई विल सी फॉर यू गाइस. यहाँ से आगे बढ़े एवरीवन, राइट? ए को क्वेश्चन लेना है, नहीं वो फिर वो अल्गोरिदम में आ जाएगा, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. अभी हम सिर्फ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं. चलो क्या अभी फटाफट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेस के कुछ क्वेश्चंस देख लें. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना? मॉड्यूल आपको कल मिल जाएगा. जैसे मैं आपको ये दिखा दूं, ठीक है, मैं आपके मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस इंपोर्ट करता हूँ. मॉड्यूल में आपके पहले 1.1 में क्या पढ़ना है वो सारी चीजें, एंड ये चैप्टर कैसे डिवाइडेड है, किस तरीके से हमारी टाइमलाइन रहेगी, वो हम डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं. हाँ डेफिनेटली ये सारी चीजें लिखनी है स्टूडेंट्स. यस थैंक यू नव्या. चलो हाँ, ये आप फॉर्मूला बुक में लिख दो पहले, फटाफट लिख दो स्टूडेंट्स. डू इट क्विक हर्षिता, डू इट क्विक. शिरीषा, राकेश, जयती, श्रिया, नंदिनी रेड्डी है. नंदिनी आर यू देयर? क्लास 9 का रिजल्ट कितने लोगों ने रीचेकिंग या रीअसेसमेंट के लिए दिया है? मानसा इज आस्किंग सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम? तो मानसा पहले मुझे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे तो आने दो. अरे हाँ, यहाँ पे लेमा के बारे में तो रह गया, राइट? लेमा क्या है? लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा? यूक्लिड आपको पता चल गया कि यूक्लिड दादाजी ने पहले ये बोल दिया था इसलिए उनका नाम आ गया. डिवीजन क्या है वो आपको पता चल गया. यस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा? हाँ यस जिलान, टेल मी. यस जान. It's the proven statement used to prove another statement. Yes, so it is nothing but your one already proven statement which we are going to use for proving other statements. Right, lemma is proven statement used to prove another statement. यहाँ तक clear है? Please give me some response, everyone. Right. Now, चलो अब a equal to bq plus r. a equal to bq plus r है आपके पास. 0 less than or equal to r less than b. ये फटाफट लिख दो पहले. तो लेमा, यूक्लिड, डिवीजन, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. जितनी बड़ी स्क्रीन यूज करोगे उसका फायदा है, राइट? लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें क्लास अटेंड करोगे तो फायदा है. मोबाइल में बहुत छोटा दिखेगा. चलो श्रेया लिख दिया, नितिन, आदित्य, पी, अनगा, अवनी, सब पता चल रहा है ना? अफशा आपका मैसेज आया था मॉर्निंग में, फिर आप आए नहीं. आप ही का मैसेज आया था ना अफशा? ओके चलो जल्दी. अफशा आर यू देयर? हेली पता चल रहा है?
ओके समर, आगे बढ़े। आई होप सबने लिख लिया होगा, है ना? जाएं आगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। अफसर, शायद आपके पापा का मैसेज आया था, किसी का भी आपका घर का नंबर सेव है कि आपको चेक सबमिट करने हैं, आप स्कूल में कब रहोगे, लाइक दैट। ऐसा मैंने आपको फिर रिप्लाई किया था 12:30 तक, बट कोई आया नहीं था। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। नाउ सी हियर, सबका ध्यान इधर। चलो, ये चैप्टर में आपके मॉड्यूल में एनसीईआरटी में बस 2 चीजें पढ़नी है, राइट? बट पहले ये देख लो। ओके अफसा, शायद राजेश सर को या विष्णु सर को मिले होंगे। ये आपके मॉड्यूल में ये 4 सेक्शन होंगे। कल जब आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। ये 4 सेक्शन में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली एक्सरसाइज आज हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे। फिर फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक है, उसके ऊपर 1-2 क्लास जाएंगी। फिर इरेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, राइट? So 2 class for this, 2 class for this, 2 class for this, 2 class for this. In 8 class we are going to finish this chapter. एक वीक में हमारे पास 3 क्लास होती हैं। We'll try to finish this in 2 weeks. Is this clear everyone? Please give me some response. हाँ या ना? बोलो हाँ, जल्दी जल्दी। Yes, sir. जल्दी जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आपको इसमें और एक चीज दिखाता हूँ। जैसे ये 1 2 3 4 में आपका क्या है वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट आई एम शोइंग यू। अब टॉपिक 1 में आपके क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। फिर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट टाइम से लिंक अलग रहेगी, राइट? वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके बाद वही लिंक हम कंटिन्यू करेंगे। चलो, कैन यू सी दिस? यहाँ पे 4 टॉपिक देख सकते हो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, डिविजिबिलिटी ऑफ वन नंबर बाय अनदर नंबर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये 2 चीजें अभी हमने देखी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालना है एंड एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकाला जा सकता है। ओके, चलो अब रेगुलर बुक में हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब आपकी फॉर्मूला बुक बंद कर दो एंड आपकी रेगुलर बुक शुरू करो। होमवर्क क्या होगा वो एंड में डिस्कस करेंगे। पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको सारी मेथोडोलॉजी पता है, राइट? चलो अब आपके मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। हाँ समर्थ, डोंट वरी, रिलैक्स। सारी चीजें आपको मिलेंगी, वन नोट लिंक, रिकॉर्डिंग लिंक, सब कुछ मिलेगा, राइट? गूगल क्लासरूम में मैथ्स का गूगल क्लासरूम आप सबने ज्वाइन कर दिया है? मैथ्स का गूगल क्लासरूम विष्णु सर ने बनाया है? नहीं ना? चलो अच्छा किया। हाँ, मैं बना के भेजूंगा। चलो, सी स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन नंबर 1, 3 डिवाइड्स 93, ट्रू और फॉल्स? कैसे चेक करोगे? True, sir. True, Okay. sir. Why? Sir, the sum of 9 and 3 is divisible by 3. What is sum of 9 and 3? 12. 12. So since 12 is divisible by 3, 93 is divisible by 3. Correct. So either you can use divisibility criteria या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. So it is true. Clear है, right? हाँ, वन स्टूडेंट वाज आस्किंग सर जो लोग स्कूल नहीं आ पाएंगे मॉड्यूल कलेक्ट करने के लिए वो टाइम पे आप मैसेज करना, विल डू समथिंग। चलो सेकंड, नाउ 6 डिवाइड्स 28, ट्रू और फॉल्स? Sir, false. व्हाई? False. 28/6 करने से आपको क्या मिलेगा? जल्दी रिस्पॉन्स। हाँ Sir, decimal value. हाँ, 6 4 जा 24 एंड इधर 4 डेसिमल वैल्यू मिलेगा या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा।
सो दिस इज फॉल्स। सर प्रूफ कैसे करना है सर? हाँ, प्रूफ नहीं, बस ये बस आपको डिवाइड करके देखना है, ये एक मार्क का क्वेश्चन है, सो इट इज फाइन, राइट। नाउ 0 डिवाइड्स 4, 0 डिवाइड्स 4 का True, मतलब, sir. रिलैक्स 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 रिलैक्स, कितने लोग बोल रहे हैं ट्रू? कितने लोग बोल रहे हैं ट्रू? रेज योर हैंड। यस, और कोई? जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, चलो समझो यहाँ पे। ओके, लोअर योर हैंड एवरीवन, लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड एवरीवन। राकेश, उसके लिए विष्णु सर को मैसेज करो, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। नाउ 0 डिवाइड्स 4, समझो यहाँ पे 0 डिवाइड 4 का मतलब क्या है? जैसे 3 डिवाइड्स 93, ये 4 डिवाइड बाई 0 होगा ना, 4 डिवाइड बाई 0, 0 डिवाइड बाई 4, आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, क्या किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ भावेश, वो मैं आपको डाउट सॉल्विंग में करा दूंगा, ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग में। यहाँ पे पता चल रहा है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, क्या आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हो? क्या 1 Sir, upon it is 0 मैक्स undefined. पॉसिबल है? यस No, Sir, sir. it is not defined. यस, so 1 upon 0 is not defined in maths. So now it is true or false? False. False. क्लियर है, राइट? तो ये आपका हो जाएगा स्टार मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, फोर्थ, 5 डिवाइड 0। चलो अब बताओ, 5 डिवाइड 0, क्या ये पॉसिबल है? True, sir. 0 means it is True, 0 sir. plus 5, right? True, sir. So it is true. Now 6 divides 6, True, sir. True, sir. by true, क्या आएगा आंसर? Sir, 6 by 6 is 1. 0 नहीं होगा, श्योर? क्यों? 6 माइनस 6 तो कैंसिल होके 0 हो जाता है, तो ये 6 6 कैंसिल होके 1 क्यों होता है? 0 क्यों नहीं होता है? यस, डिवाइड है, आई एग्री, डिवाइड है तो 1 होता है, 0 नहीं होता है, बट क्यों? वाई? दैट आई एम आस्किंग। हाँ हर्षिता, बोलो, आपका कुछ कहना है? यस, क्वेश्चन इज 1। Yes, Samarth is telling sir not 0 means not 0. Okay, Samarth. ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको याद है? आइडेंटिटी एलिमेंट, यस पुनीत, वेरी गुड। यस अक्षता, वेरी गुड। 6 1 जा 6। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1, राइट? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। 0. This is the reason. That's it. 6 1 जा 6, 6 minus 6 0. Okay. चलो ये फटाफट लिख दो एवरीवन, क्विकली नोट डाउन ऑल दिस 5 क्वेश्चंस फर्स्ट, फिर हम होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। क्विकली नोट डाउन दिस। ओके, सो आई थिंक सबने लिख दिया है, राइट? जानवी इज टेलिंग स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, वेट, नहीं स्क्रीन शेयर्ड है, जस्ट चेक। Okay. Yes, this is your ICE question number 1. ICE question number 1, 10 point. हाँ यस अभी डेफिनेटली। एंड सी, जो स्टूडेंट्स क्लास 9th प्रीवियस अवन के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th की जो आपकी फॉर्मूला बुक बची होगी ना, उसी में कंटिन्यू करो, उसी में 10th की फॉर्मूला बुक कंटिन्यू करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका फायदा होगा। सर आपने क्लास 9th में फॉर्मूला बुक बनाई ही नहीं, ठीक है, तो नुकसान होगा। क्लास 9 की फॉर्मूला बुक बनाई तो उसी में कंटिन्यू करो। चलो आज का होमवर्क आपका क्या होगा? रेगुलर बुक में कोई होमवर्क नहीं है। हाँ प्रहलाद, वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। तो फॉर्मूला बुक में बस ये आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 5 टाइम्स लिखना है। ओके, ओनली दिस 5 टाइम्स। एक बार तो आपने लिख ही दिया है, 5 बार और वापस घर से लिखना है। इज दिस क्लियर? विद दिस कंडीशन पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, जस्ट यू नीड टू राइट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नॉट ईडीएल, नॉट ईडीएल,
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा with a equal to bq plus r with this condition 0 less than or equal to r less than b, that's it. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये 5 बार ओनली स्टेटमेंट, इतना जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना ही, ठीक है। ओके चलो तो आज की क्लास में इतना ही Sir, रखते हैं। please read the homework. यस